के लिए चुनावी मुद्दा बन चुका है। जहां भी चुनाव हो, राजनीतिक दल की तरफ से नियमितीकरण का वादा प्राथमिक तौर पर रहता है। लेकिन अब तक पूरी तरह से संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच देश की सर्वोच्च अदालत ने संविदा और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ा फैसला दिया है। दरअसल संविदा कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 मासी या स्थायी प्रकृति के काम करने के लिए नियोजित श्रमिकों को अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत उन्हें सिर्फ स्थायी नौकरी के लाभ से वंचित रखने के लिए अनुबंध श्रमिक नहीं माना जा सकता है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस नरसिम्हा ने अपने आदेश में हाई कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें रेलवे लाइन के किनारे सफाई करने वाले मजदूरों को संविदा कर्मी से हटाकर स्थायी कर्मी का दर्जा और वेतन भत्ते का लाभ देने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि रेलवे लाइन के किनारे गंदगी हटाने का काम न सिर्फ नियमित है बल्कि 12 मासी और स्थायी प्रकृति का है। कोर्ट ने कहा कि इन कारणों से अनुबंध पर बहाल कर्मचारियों को स्थायी किया जाना चाहिए। दरअसल महानदी कोल फील्ड्स ने इस तरह के 32 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों में से 19 की नौकरी परमानेंट कर दी थी, जबकि 13 को अनुबंध कर्मी के रूप में ही छोड़ दिया था, जबकि सभी कर्मियों की ड्यूटी एक समान और एक ही प्रकृति की थी। इसके खिलाफ यूनियन ने केंद्र सरकार और महानदी कोल फील्ड्स को ज्ञापन सौंपा, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो ये मामला इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में पहुंचा, जहां ट्रिब्यूनल ने सभी 13 अनुबंध कर्मियों को नियमित करने का आदेश दे दिया। बाद में उसी फैसले को हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा, जिसके खिलाफ महानदी कोल फील्ड्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। कुल मिलाकर संविदा कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें